और इस बीच फरीदाबाद से बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां दीपक बाबरिया के बिगड़े बोल। दीपक बाबरिया ने बीजेपी नेताओं पर बड़ा बयान दिया। जिनमें संवेदना नहीं वो पशु के समान होते हैं। दीपक बाबरिया ने कहा कि जब बीजेपी नेता और सरकार को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि इंसान नहीं, इंसान के रूप में पशु हैं। कार्यक्रम के बाद बाबरिया ने बयान पर सफाई दी, कहा मैंने पशु नहीं बताया। फरीदाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दीपक बाबरिया के बिगड़े बोल और उन्होंने बीजेपी नेताओं को लेकर बड़ा बयान दे दिया। फरीदाबाद से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां दीपक बाबरिया ने बीजेपी नेताओं पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिनमें संवेदना नहीं होती वह पशु के बराबर होता है। बाबरिया ने कहा कि जब बीजेपी नेता और सरकार को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि इंसान नहीं, इंसान के रूप में पशु हैं। कार्यक्रम के बाद बाबरिया ने अपने इस बयान पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि मैंने पशु नहीं बताया। तो दीपक बाबरिया के बिगड़े बोल, बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया। और इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ देवेंद्र कौशिक हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जिस तरह से दीपक बाबरिया ने ये बयान दिया है वो सफाई देते हुए भी नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पशु नहीं बताया था। अब इन तमाम बयानों के पीछे की उनकी मंशा किस तरह से जानी जाए? देखिए, अगर प्रदेश प्रभारी जो कांग्रेस के हैं दीपक बाबरिया, चूंकि आज फरीदाबाद पहुंचे थे और एक नारी न्याय चौपाल के कार्यक्रम में पहुंचे थे, उसी वक्त जब महिलाओं को संबोधित कर रहे थे तो उसी दौरान उनकी तरफ से एक वाकया कहा गया था कि जानकारी इस तरह की उनको बताई गई थी कि एक विधायक ने रास्ता बनवाने के लिए 300 झुग्गियों को तुड़वा दिया था। तो इसी को लेकर उनका साफ तौर से यही कहना था कि जब मैं ऐसे बीजेपी लीडर्स और सरकार को देखता हूँ तो ये जिस तरह का व्यवहार था, जिस तरह की संवेदना जिनमें नहीं होती, वो ऐसे इंसान पशु के रूप में इंसान होते हैं। तो साफ तौर से बीजेपी लीडर्स को उनकी तरफ से पहले पशु बताया गया, लेकिन इंडिया न्यूज हरियाणा के सवाल पर जब सफाई उनसे पूछा गया कि आपने पशु उनको कहा है, तो वो साफ तौर से मुकरते हुए दिखाई दिए। लेकिन फिर भी उसके बाद भी उनकी तरफ से कहा गया लाइक ए बीस्ट वो लोग होते हैं जिनमें संवेदना नहीं होती। तो साफ तौर से उनकी तरफ से पहले विवादित बयान दिया गया, उसके बाद में उनकी तरफ से सफाई भी दी गई है। जी बिल्कुल देवेंद्र, क्योंकि पहले तो वो इस तरह के बयान देते हैं, उसके बाद सफाई देते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि जो बयान था वो भी पूरी तरह से साफ तौर पे ये समझ में आ रहा था कि उन्होंने किस तरह से बीजेपी को लेकर ये जो बयान है वो एक कटाक्ष के तौर पर दिया है। देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी ये पूरी बातचीत जारी रहेगी। तो यहाँ के विधायक के बारे में जो सुबह में उसको बता रहे थे कि एक खुद का एक रास्ता बनाने के लिए 300 जो है झोपड़ा को उन्होंने गिरा दिए, 300 परिवारों को जो है बेघर कर दिए थे। ये कोई इंसान नहीं है। जिसमें संवेदना होती है ना वो इंसान होता है। बाकी तो पशु भी अपना पेट भरता है और इधर उधर घूमते रहता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कई लीडरों को जब मैं देखता हूँ, उसकी सरकार की सोच को मैं जब देखता हूँ, तो कई बार हमको वो महसूस होता है कि ये लोग इंसान नहीं है, मगर ये निश्चित रूप से पशु के स्वरूप में इंसान बने हुए लोग हैं। तो ये इंसान के स्वरूप में बने हुए पशु है, पशु क्या है? भैया, मैंने उनको पशु नहीं कहा, मैंने वो कहा है कि जो इंसान के पास संवेदना नहीं होती है, उनमें और बीस्ट में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। बिकॉज बीस्ट ऑल्सो दे लिव द लाइफ, बायोलॉजिकल होता है और मनुष्य भी बायोलॉजिकल होता है, मगर उसमें संवेदना होनी चाहिए। एक विधायक 300 लोगों की, मैंने जो सुबह में सुना, 300 लोगों के झोपड़े तोड़ दे उसके खुद के रास्ता बनाने के लिए, और वो उनकी टॉप लीडरशिप भी आंख को बंद करके देखती रहे, उसको आप क्या कहोगे? ये बिन संवेदनाविहीन अमानवीय व्यवहार को आप क्या कहोगे? जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, अमानवीय कहते हैं, उसका दूसरा शब्द मैंने यूज किया, वो हो सकता है। इसकी तस्करी का
ब्यूरो चीफ देवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, अभी ये दोनों बयान हमने उनका सुना, जो एक बयान उनका पहले कार्यक्रम के दौरान का था और दूसरा जब उन्होंने इस पूरे बयान पर अपनी सफाई दी, लेकिन कहीं ना कहीं जो मतलब था, जो उनकी मंशा थी, वो इन दोनों ही बातचीत में साफ तौर पे समझ में आ रही थी। बिल्कुल साफ तौर से पूरा समझ सकते हैं कि जिस तरह से एक बार संबोधन में कहा गया, बिल्कुल स्पष्ट तौर से वो पशु बताते हुए दिखाई दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि महिलाओं के सामने वो जिक्र झुग्गियों के तोड़ने का कर रहे थे। लेकिन सफाई में भी उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया कि मैंने पशु नहीं कहा, लेकिन कहीं ना कहीं बातों में जिस तरह से संवेदनाओं का उनकी तरफ से जिक्र किया गया, बायोलॉजिकल का जिक्र किया गया, शब्द का जिक्र किया गया, इसके साथ साथ में चूंकि इंसान के रूप में अगर इतनी संवेदना नहीं होती तो फिर उनको क्या कहा जाए, तो साफ तौर से कहीं ना कहीं वो उनकी तरफ से विवादित बयान पहले दिया गया। उसके बाद में सफाई में भी बेशक कहा गया कि उन्होंने पशु नहीं कहा गया, लेकिन उनका मतलब फिर भी सफाई में भी यही निकलता हुआ साफ तौर से दिखाई देता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए। राम राम, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप, आपके साथ